और किन मुद्दों पर आज वाद विवाद हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है कि आज तीखी बहस हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि आज काम रोको प्रस्ताव जो है वो लेकर आया जाएगा। और आज साथ में ही स्पीकर के द्वारा एक और अपील जो है वो की गई थी कि नशे के खिलाफ और युवाओं को एक पॉजिटिव मैसेज जो है अपनी सेहत के खिलाफ फिट रहने के लिए जो है वो देने के लिए साइकिल से जो है या फिर ई रिक्शा के माध्यम से विधानसभा के परिसर तक जो है वो पहुंचा जाए। तो इसको लेकर ही कहीं ना कहीं सभी मंत्री, विधायक, स्पीकर जो है आज साइकिल से और ई रिक्शा के माध्यम से जो है वो विधानसभा परिसर तक पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम लोग एमएलए हॉस्टल में मौजूद है, जहां पर सभी विधायक, सभी मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार यहाँ पे पहुंचे। सर, आज एक बहुत अच्छा मैसेज सर देने की कोशिश की जा रही है। फिट रहने के लिए ग्रीन टी भी जरूरी है सर, और आज फिटनेस का ही मैसेज आप देने वाले हैं। तो इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने यूएनओ में जाकर के पूरे वर्ल्ड को आह्वान किया था कि 21 जून को आप योग दिवस बनाए थे। 177 देशों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन आज नायब सैनिक मुख्यमंत्री को कभी मैं मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने आज का जो एक कार्यक्रम है देखने में केवल साइकिल और ई रिक्शा है, इसके लिए जैसे जितनी गाड़ियां जाती कितना फ्यूल कंजम्पशन बचेगा। और ये राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का विजन है कि हम चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आना है, तो हम इस प्रकार का पूरा देश काम करेगा तो पूरे देश के अंदर लोग गाड़ियां छोड़कर इतनी साइकिल चलाएंगे, ई रिक्शा पर जाएंगे तो कितना फायदा पूरे देश को होगा। इससे आर्थिक दृष्टि में को लाभ देने के लिए दूसरा, नायब सैनिक की सरकार आज युवाओं को एक जो नशे से दूर होकर के एक अच्छा नागरिक बने, देश का उज्जवल भविष्य है। तो इस प्रकार की आज साइकिल से, रिक्शा से आज एक और महत्वपूर्ण चर्चा विधानसभा में होगी। काम रोको प्रस्ताव प्रदेश की आपराधिक जो कानून की स्थिति है उस पर लेकर आया जाना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर। उसको लेकर विपक्ष जो है, पहले दिन इस तरह हंगामा हुआ, आज भी उसी तरह से सदन रह सकता है। कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। 11 साल में पहली बार उन्होंने अपना संगठन बनाया है, और जो पार्टी अब तक विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो क्या उनका संगठन है, क्या उनकी पार्टी है। एक पार्टी की वरिष्ठ विधायिका ने जब हाउस के अंदर एक प्रस्ताव रखा तो सबको कहा कि खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब यह है आपस में विधायकों पर उन्हें विश्वास नहीं, आपस में गुटबंदी है। तो इसलिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पार्टी संगठन, जो सदन का नेता कह दे तो बीजेपी एकदम से एक मुश्त खड़ी हो जाती है और उस बात का समर्थन करती है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि फिट रहने का मैसेज दिया जा रहा है। आज आपराधिक प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस पर भी चर्चा होनी। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे विधायक जो है वो मौजूद है। विधायक सावित्री जिंदल यहाँ पर मौजूद है, निर्दलीय विधायक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, फिटनेस का मैसेज जो है वो आज आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवाओं को देने वाले हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, साइक्लोथॉन्स और बहुत सारी चीजें जो है नशे से दूर रहने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, और आज उसी कड़ी में एक और चीज जो है वो जुड़ने वाली। नमस्कार जी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, और हम सभी आज हमारे कुछ विधायक साइकिल पर और हम लोग ई रिक्शा से जाएंगे। एक तो जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो पोल्यूशन, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी ये ज़रूरी है। और हमारे युवा जो हैं आजकल सारे के सारे साइकिल चलाना सबने वैसे बंद किया हुआ है, तो साइकिल फिर से चलाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि साइकिल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और युवाओं की सेहत ठीक रहेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि साइकिल चलाएंगे। और विधायक प्रमोद विद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी यहाँ पर पहुंचे। विद साहब से बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आज फिटनेस का मैसेज दे रहे हैं, और वहीं एक और मैसेज भी जो है वो विधानसभा में जाएगा, जहाँ पर आज काम रोको प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, और प्रदेश की आपराधिक कानून की जो स्थिति है उस पर चर्चा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज उन्होंने ये साइक्लोथॉन यात्रा निकाली है, जो थोड़ी देर में शुरू होगी एमएलए हॉस्टल से और विधानसभा तक जाएगी, और हम इसमें भागीदार बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब का एक क्लियर मैसेज है युवाओं के लिए कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, और साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जितना हो सके उसकी चिंता करनी होगी। और युवाओं को एक संदेश और भी है कि नशे से वो दूर रहें,
ताकि युवा पीढ़ी ही हमारा भविष्य है। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, तो सबसे अहम रोल जो होगा ये युवाओं का होगा। इसलिए एक मैसेज उनके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस यात्रा के लिए। बिल्कुल, देखिए विधायक कृष्णा जी भी यहाँ पर हैं। मैम, फिटनेस का मैसेज, अगर क्योंकि युवाओं तक मैसेज देना है, लेकिन अगर आप लोग इस उम्र में आके उनको मैसेज देंगे तो वाकई एक मोटिवेशन उन्हें ज्यादा मिलेगा कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय स्पीकर साहब का, जो उन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक साइकिलिंग का जो प्रोग्राम रखा है। आज हम सब विधायक यहाँ से ई रिक्शा में या साइकिल के माध्यम से विधानसभा जाएंगे। ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और हमारी युवा पीढ़ी से प्रेरणा मिलेगी। हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा हमारे नेशन का तेल भी बचता है, नेशन को बहुत बड़ा फायदा होता है, पर्यावरण को भी बहुत मदद मिलती है। जितनी गाड़ियां सड़क पे कम चलेंगी उतना पर्यावरण में माहौल अच्छा रहेगा। तो आज का ये मैसेज खासकर मैं मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ, अपनी शरीर की फिटनेस रखें और गाड़ी का प्रयोग कम करें। छोटी जगह जाना हो तो जरूर साइकिल से ही जाएं, युवा भी और मेरी जो पढ़ने वाली बहनें हैं वो भी। बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाएं पूरे घर का तो ध्यान रख लेती है लेकिन खुद की फिटनेस भूल जाती है, तो महिलाओं तक खासतौर से मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सारे बीजेपी विधायक है, सभी से बातचीत करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, आज आप भी फिटनेस का मैसेज देते हुए नजर आएंगे, साइकिल चलाकर विधानसभा तक पहुंचेंगे। आज पूरा विधायक दल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय स्पीकर सर और डिप्टी स्पीकर सर के नेतृत्व में आज एक संदेश देने की आवश्यकता है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। और स्वस्थ रहना देश और समाज के लिए भी और स्वयं के लिए और परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। यदि हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं पूरे समाज के अंदर और मुख्यमंत्री जी यदि स्वयं साइकिल चलाएंगे तो एक संदेश जाएगा और संदेश तो करोड़ों करोड़ों लोगों तक कोई मैसेज जाता है मुख्यमंत्री जी के किसी भी एक्टिविटी का। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।